आज या पोलिंग बूथ आने के लिए, तो आप क्या पब्लिक क्या परेशानी? बिनोद नगर के विकास के लिए, बिनोद नगर के उद्धार के लिए और बिनोद नगर में ऐतिहासिक काम हो, इसके लिए कमल का बटन पब्लिक दबा रही है और एक तरफा माहौल है। सारे बूथों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। लोग चाहते हैं कि जिसकी सरकार भाजपा की सरकार है तो भाजपा का पार्षद हो, काम हो, आरोप प्रत्यारोप ना हो, इसलिए सीधा बटन पहला नंबर का दब रहा है। सरला जी जीत रही है और अभूतपूर्व विजय हो रही है और इतने मार्जिन से होगी दिल्ली में पहला नंबर मुझे लगता है। पब्लिक कह रही है कुछ परेशानियां गाय की है, जैसे कुत्तों की है, और ये परेशानी एक दिन में नहीं हुई। ये परेशानी पिछले केजरीवाल की सरकार ये पैदा करके गई। इनमें काम चल रहा है। गौशाला के लिए, गाय के लिए 100 करोड़ का बजट दिया है गौशाला बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने, और सब में ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। धीरे धीरे काम होंगे क्योंकि 13 साल में जो जिनकी सरकार थी उन लोगों ने कुछ किया नहीं। अब उसको गड्ढे को भरने में थोड़ा समय लगेगा, पर विधायक रहते हुए लगातार काम करे। हम जब निगम पार्षद थे तो निगम पार्षद रहते हुए ऐतिहासिक काम किए। जो जीत 2300 वोट से थी निगम पार्षद रहते हुए, वो विधायक में 7000 में तब्दील हुई। कहीं ना कहीं काम किए, काम के आधार पर लोगों ने वोट दिए और सरला जी का पुराना अनुभव है, पार्षद रही है, काफी ऐतिहासिक काम किए, तो उस काम के आधार पर लोग वोट कर रहे हैं। पब्लिक के बीच में हमें उद्धार करना है। जो समस्या पैदा हो रखी है वो समस्या का समाधान करना है। जो हमारे रवि नेगी जी ने काम कराए विधायक ने, वो काम जो बचे हुए है, वो विधायक बन गए थे, जो निगम पार्षद होते हुए जो काम बचे हुए वो सब पटरी पर आ जाएंगे। और उससे पहले जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो काम किए थे वो गड्ढे भरने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हमारा काम स्पीड पे चल रहा है और जल्दी करके दिखाएंगे उद्धार। आज चुनाव हो रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? पार्टी बीजेपी में बड़ा कड़ा मुकाबला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कितने आप लोग आश्वस्त हैं और आप पार्टी को किस तरीके से देख रहे हैं आप कॉम्पिटिशन में? देखो, अब तो आम आदमी पार्टी कंपटीशन से बहुत दूर है। अब चूंकि लोकतंत्र है, एक पार्टी खड़ी होती है तो दूसरी पार्टियों का भी कैंडिडेट खड़ा होता है। इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि हम अब दूसरी पार्टी रही नहीं गई है। बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी भाजपा से जुड़ना बाकी है, लेकिन अगर वो इस चुनाव में अपना भविष्य देखेंगे तो 12 की 12 सीटें भाजपा की आ सकती हैं। सर, अभी चुनाव है, आपको क्या उम्मीदें हैं? मैं खुद अब आज अपने रैली में व्यस्त हुआ हूँ और चूँकि रामलीला मैदान में होनी थी, लाखों लोग आने थे और निरस्त हो गई है। कुछ लोग अभी अम्बेडकर भवन में आए हैं, फिर भी पुलिस बहुत परेशान कर रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। सर, आप वोट डालने क्या कहेंगे? आज 12 सीटों पर उपचुनाव है और 11 सीटों पर हम चुनाव जीत रहे हैं। एक सीट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वहाँ एक तरफा है, वहाँ एक फैक्टर है जो काम कर रहा होगा, लेकिन वो भी निर्दलीय जीतेगा। वहाँ भी कोई पार्टी जीतने वाली नहीं है। विनोद नगर में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने ऐसा ही उम्मीदवार दिया है जो भ्रष्टाचार में 2 महीने जेल रह के आए। आज ऐसे उम्मीदवार दिल्ली की जनता पसंद नहीं कर रही। उन्होंने पहले भी नकार दिया और अभी भी नकार रहे हैं। हमारी दिल्ली की सरकार ने यहाँ बहुत काम किए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम किया है, स्वास्थ्य में काम किया है, यमुना को साफ करने में जो काम किया है वो अनुसरणीय है, अनुकरणीय है। और मोदी जी की जो कहना चाहिए जो मार्गदर्शन है वो दिल्ली की जनता को बहुत भा रहा है और दिल्ली की जनता ये सोच के बैठी है कि हम इस उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे। मोहम्मद आरिफ जी, आपने जो वोट किया क्या सोच के किया और यहाँ इस एरिया की क्या क्या परेशानियां जो सोच? सर देखिए, काफी सारी परेशानियां हैं। अब जिसको हम चाह रहे हैं कि भाई वो आ जाए, उसके बाद में हमारी परेशानियां जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए, बस। और क्या है? क्या क्या परेशानियां हैं यहाँ पे? सर बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन अब नहीं स्पीक कर सकते सभी के सामने। परेशानी है जो पब्लिक को परेशानी है इस एरिया में, उस चीज को सफाई नहीं है, क्या नहीं है, क्या सर अभी देखिए बहुत सारी हैं, लेकिन अब वो ये कि कैमरे के सामने बोलना सही नहीं है, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहूंगा कैमरे के सामने। ठीक है, बाकी का है परेशानियां तो देखेंगे, अगर सॉर्ट आउट हो जाते हैं तो आपने कैसे कैंडिडेट को वोट दिया है कि जो परेशानियों को दूर करे? भाई देखिए, अभी हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं। हम जिसको सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई वो जीते, कोशिश तो यही है।